फरमाएंगे। पहला सवाल कि फितरा के मसारिफ क्या है? क्या फितरा मदरसा में दिए जा सकते हैं जहां अमीरों के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं? नेज उसे कब तक अदा करना चाहिए? हमारे इलाके में आवामुन्नास ईद की नमाज से पहले ही गांव के सरदार को जमा कर देते हैं, लेकिन गांव के सरदार ईद की नमाज के बाद एक दो दिन के बाद लोगों में तकसीम करते हैं। यार अब ये एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि यहाँ भी उलमा फारिगीन हैं कि नहीं। ये तो हर साल के सवालात हैं, हर साल लोग फितरा देते हैं करते हैं। तो यहाँ जो उलमा हैं क्या उन्होंने यही रहनुमाई की हुई है कि एक जगह जमा करके 3-4 दिन के बाद उसको बंटवाया जाए, या उनको ये नहीं बताया गया कि मस्जिद में मदरसे में ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मकामी जो उलमा हैं वो ज़्यादा हक़ रखते हैं इस मसले पर कि वो इसका सवाल का जवाब दें, बजाय इसके कि मैं उसका जवाब दूँ। क्योंकि अब आपने उसकी तफसीलात बताई है कि यहाँ गांव के शहर के सरदार के पास, मुखिया के पास जमा होता है, वो 3-4 दिन के बाद लोगों में तकसीम करता है। तो सवाल यह है कि सदक़े फ़ित्र का मसरफ़ यानी सदक़े फ़ित्र किस किस को देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सदक़े फ़ित्र दूसरा सवाल इसमें है कि ईद के पहले देना है नमाज के या नमाज के बाद देना है। ये तमाम सब चीज़ें समझने की हैं मेरे भाइयों। सदक़े फ़ित्र का मकसद क्या है? सदक़े फ़ित्र का मकसद यह है जो इस्लाम ने बताया कि अगर उस दिन किसी गरीब के घर में खाना ना हो तो ये गल्ला दे करके उसके घर कम से कम चूल्हा तो जल जाए और वो कम से कम खाना खा ले। और सदक़े फ़ित्र का जो मसरफ़ है यानी मसरफ़ कहाँ दिया जाए? जो ज़कात है, 8 जो असनाफ़ बताए गए हैं, लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वब्निस सबील, वो तमाम सब वल आमिलीना अलैहा, ये तमाम सब जो बताए गए हैं कुरान करीम में सूरह तौबा में 8 मसारीफ बताए गए हैं। आप सदक़े फ़ित्र उन्हें भी दे सकते हैं, जिन्हें ज़कात दे सकते हैं उन्हें आप सदक़े फ़ित्र भी दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज से पहले अदा करके जो मुस्तहिक़ीन हैं सदक़े फ़ित्र के उन तक उनको पहुँचा दिया जाए, चाहे उसको बाँटने की शक्ल में पहुँचा दिया जाए या बोरी के चावल एक घर में पहुँचा दिया जाए या 50 घर वालों को बांट दिया जाए, लेकिन उसे ईद के दिन मुस्तहिक़ीन तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईद के बाद यानी नमाज के बाद जो सदक़े फ़ित्र अदा किया जाए वो सदक़े फ़ित्र नहीं होगा, बल्कि वो एक आम सदका होगा जो आम सदका दिया जाता है। सदक़े फ़ित्र दर हकीकत चाँद देखने के बाद, रमज़ान का ईद का चाँद नज़र आने के बाद और नमाज से पहले मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाना चाहिए। इसी हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम लोग 2-3 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे, 2-3 दिन पहले भी सदक़े फ़ित्र निकाल दिया करते थे। तो आप 2-3 दिन पहले, सहाबी का अमल है, वो 2-3 दिन पहले भी निकाल दिया करें और गरीबों मिस्कीनों की लिस्ट बनाकर उनको पहुँचा दिया करें। नंबर 3, अगर गांव का मुखिया या गांव का चौधरी या गांव का जो बड़ा है या कोई आलिम अगर कहता है कि सदक़े फ़ित्र के मुस्तहिक़ीन की जानकारी हमारे पास है, आप वो सदक़े फ़ित्र हमें दे दो, हम उन तक पहुंचा देंगे गल्लों को, तो बेशक अगर वो वाकई काबिल एतमाद गाँव भर का, शहर भर का है, तो उस मस्जिद में सदक़े फ़ित्र ले जा कर के सब लोग जमा कर दें और वो ईद की नमाज से पहले मुस्तहिक़ीन तक बांट दे, पहुंचा दे। ये नहीं कि घर में बाकायदे वो ढेर जमा करके रखे अपनी मर्जी से जब चाहे उसको बांटे। समझ में बात आई कि नहीं? बल्कि ईद की नमाज से पहले उसे तकसीम कर देना ये फ़र्ज़, वरना वो गुनहगार होगा और देने वाले तो बहरहाल बरी हैं, देने वाले बरी हैं। ये 3 चीज़ हो गई ना। और चौथी चीज़ मदरसा। अगर मदरसा वहाँ खुराक खाने वाले हैं, गरीब बच्चे हैं
تو بے شک آپ اس مدرسے میں بھی غلہ پہنچا دیجیے، چاول ہو کہ دال ہو کہ جو بھی آپ نکالیں صدقے فطر کی شکل میں، آٹا ہو کہ گیہوں ہو کہ جو ہو کہ کھجور ہو کہ پنیر ہو کہ کشمش ہو کہ منقع ہو، جو بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالے جاتے تھے آپ جو بھی نکالیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ چاول نکالتے ہیں، گیہوں نکالتے ہیں، تو آپ گیہوں ہو چاول ہو 2.5 کلو کے حساب سے 2.5 کلو کے حساب سے ہر گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے آپ نکال کر کے مدرسے میں پہنچا دیں۔ جو ہاں غریب غربا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک مالدار بھی رہتے ہیں اس کے اندر، تو جو مالدار ہیں تو وہ فری کا تھوڑی کھاتے ہیں، وہ تو اپنا پیسہ دے کے کھاتے ہیں، وہ تو اپنا پیسہ دے کے کھاتے ہیں، تو جو پیسہ دے کے کھاتے ہیں وہ اپنا کھاتے ہیں۔ روپے کا رواج پڑا ہوا ہے، روپے فطر دینے کا، روپے کا ابھی سوال آ رہا ہے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، نیز اس کے لیے جانور کی بھی کوئی تعین ہے کیا؟ آپ اپنے زبان میں۔ عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرو، بچے کا نام بھی رکھو اور اسی کی طرف سے عقیقہ ہو۔ الحمدللہ باپ کرے گا مطلب اپنے بچے کا عقیقہ، لڑکی ہے تو 1 اور لڑکا ہے تو 2۔ 7ویں دن عقیقہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انسان کو جب یہ جانتا ہے کہ بچہ ایسے نہیں کہ ایک ہی دن میں باہر نکل آتا ہے، بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا، 9 مہینہ لگتے ہیں اس کو۔ باپ کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی حمل سے ہو گئی ہے، 9 مہینہ پہلے ہی اسے پتا ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا کاہل اور سست باپ بعد میں پھر اسے 9 مہینے کی مدت ہے آنے والے مہمان کے جن سے عقیقہ کرنا ہے، تو وہ ابھی سے تیاری کر۔ اگر 2-2 ہزار روپے نہ صحیح 2-2 ہزار روپے بھی اگر ہر مہینے وہ یہ سوچ کر کہ میرے بچے کا عقیقہ ہوگا وہ جمع کرے، تو انشاءاللہ 2 جانور تو بڑی آسانی کے ساتھ، اگر لڑکا ہوگا تو 2 جانور تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے عقیقے میں وہ ذبح کر سکتا ہے۔ لڑکی ہوگی تو بھی بچت یہ۔ بیٹیاں آتی ہیں تو دیکھو باپ کی کتنا بچت کرتی ہیں۔ اگر بیٹی آئی تو کہتی ہے ابا میں ایک ہی بکری میں خلاص میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کتنی پیاری ہوتی ہے بچیاں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا رحمت ہیں، رحمت ہیں بکری، بچیاں رحمت ہیں۔ اور یہ لڑکے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سدھرے تو سدھرے، نہیں تو یہ درد سر ہے۔ مولانا ندیم صاحب کو اپنی پڑھی ہے، ان کے سوال کا جواب فٹافٹ مل جائے گا، صبر کرو، یہ بھی درس ہی ہے، سمجھانا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے تو مطلب بیچارے تھوڑی سمجھیں، یہ سننے والے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ دیکھنے والے نہیں، یہی مطلوب ہیں، یہ کریم ہیں ہمارے، یہی اصل ہیں۔ وہ بقیہ وہ آئے تھے اپنا مزہ لینے، گھومنے ٹہلنے، نہ جانے وہ مصروف ہوں گے، ویسے ہی گھومتے گھومتے کھسک جائیں گے ادھر ہی اندر، اللہ ہدایت عطا۔ تو یہ بچیاں جو ہوتی ہیں محبوب ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں۔ خیر، تو یہ اب جانور کے بارے میں یہ مسئلہ جو ہے، جانور کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا بکرا اور کیا کہتے ہیں بکری ہو یا بکرا ہو، دونوں، اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے قربانی کے جانور ہوتے ہیں پورے شرائط، بعض لوگوں نے کہا اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی صحیح حدیث سے ایسی کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ شرائط جو اس کے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ یہ عقیقے میں بھی وہی شرائط ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو اتنی عمر ہو، بہرحال کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیں تو کوئی حرج نہیں، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ جانور کے بارے میں سنت تو یہی ہے، سنت تو یہی ہے کہ آپ بکرا یا بکری ذبح کریں، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب علی ہم بڑا جانور کوئی ذبح کریں، مثلا اونٹ ذبح کریں تو اس میں کتنے حصے لگائیں گے؟ تو جناب علی ایک جان کے بدلے ایک، قربانی کی طرح اس میں حصے نہیں لگائیں گے، قربانی کی طرح اس میں 7 یا 8 حصے نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک ہی حصہ رہے گا اس میں، ایک جان کے بدلے ایک، ٹھیک ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا جائز ہے اگر وہ بڑے جانور کو ذبح کرتا ہے تو ایک جانور ایک جان کے بدلے ایک۔ جی تیسرا سوال، نیٹ ورکنگ بزنس کیسا ہے؟
जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है और उसको मुनाफा मिलता है। अगर उसमें सूद है और जो नेटवर्किंग मारूफ है, मतलब फलाने कंपनी, अगर वो ये काम कर रही है और वो चीज़ पैसे दे रही है और सूद ही है, तो हराम है, नहीं करना चाहिए। उसमें फरेब भी है, धोखा भी है। चौथा सवाल, और नेटवर्किंग बैंक का यही मतलब है ना कि जैसे आपने बताया कि आदमी को जोड़ा जाता है। आदमी को जोड़ा जाता, कोई कंपनी है, हाँ हम उसमें जोड़ देंगे आपको, तो आपको साथ साथ मुझे भी फायदा मिलेगा। हाँ, तो ये सूद है, ये हराम है, ये धोखा है। बल्कि बहुत सारे लोग बेचारों को उस कंपनी का अता पता भी नहीं होता, वो कहाँ है, अल्लाह बेहतर है। जी चौथा सवाल, लोन का क्या हुक्म है? क्या हैं? गाड़ी लोन हाँ? लोन जो लेते हैं, लोन लोन क्या गाड़ी, मोबाइल, मकान वगैरह लोन में ले सकते हैं? लोन में तो वो सूद होता है ना, उसमें वो हराम है, हराम है। अलबत्ता उसकी शक्ल, अगर वो लोन की तो सूद की शक्ल है, वो तो हराम है। लेकिन अगर ये गिलास है मिसाल के तौर पर, या एक माइक है ये, अगर बेचने वाला ये कहता है ये माइक अगर आप कैश में लोगे नकद तो ये 90,000 का है, लेकिन अगर ये आप उधार लोगे, कर्ज में लोगे, ठीक है, तो ये 1 लाख देना पड़ेगा। किस्तों में लोगे तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। तो ये जायज़ है, ये क्या है, ये जायज़ है। ज्यादा देना, हाँ, ज्यादा देना जाए। ज़्यादा देना जायज़ है, क्योंकि ये वाज़ेह है भाई, उधार हम दे रहे हैं 90 में दे। आप भी तो कोई चीज़ केवल कैश हो, खेत बेचते हो या कोई चीज़ बेचते हो या बैल बेचते हो या कोई भी जानवर बेचते हो, वो कह रहा है उधार में 10,000 और नकद लेना है तो अभी 90 मतलब 9,000 में दे दो। किसान बोलता है लाओ 9,000 ले लो, ले जाओ, 1,000 कौन जाएगा उधार तुमसे मांगने, है कि नहीं? तो कैश जो है तो ऐसे ही है ये भी। जी पांचवा सवाल हमारे माशरे में ज्यादा आम है। मसलन 5 लाख रुपए लेकर लड़की का तलाक करवाता है और कागज में खुलानामा लिखवाता है और 1 महीने के बाद शादी करा देते हैं। कौन सा हुक्म माना जाएगा, तलाक या खुला? फिर से ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो हमारे उलमा हैं, आप उनसे रुजू करें, लिख के। ये तलाक और हराम का मसला है, मैं नहीं बता सकता उसको। ये यहाँ जो उलमा हैं वो बेहतर समझते हैं इस मसले को, क्योंकि ये ख़ास एक इलाके का ऐसा मसला है, या आम तौर पे तो नहीं है ऐसा। तो इस इलाके के उलमा जो हैं वो उनसे बताएं, वो बेहतर है। जी आगे। औरत मखलूत जगह में नौकरी कर सकती है जहाँ पर पर्दे का माकूल इंतजाम नहीं है? नहीं, जहाँ पर्दे का इंतज़ाम नहीं है उसे नौकरी नहीं करना चाहिए, हराम है। लेकिन अगर मखलूत से मुराद यानी क्या है? मर्द औरत मिलकर नौकरी करते हैं स्कूलों में। नहीं, हिजाब के साथ औरत जो है नौकरी करे, कोई हर्ज नहीं, पर्दे के साथ। लेकिन बेपर्दा होकर के, भले मर्द हों लेकिन पर्दे के साथ रह करके वो अपना सर्विस कर रही है, टीचिंग कर रही है, पढ़ा रही है या काम कर रही है, नो प्रॉब्लम, जायज़ है उसके। लेकिन चेहरा खोलकर बेपर्दा मर्दों के साथ वो काम करे तो वो दुरुस्त नहीं, वो जायज़ नहीं, वो हराम है। 7वां सवाल, कुर्बानी के गोश्त की तकसीम की क्या सूरत होगी? कुर्बानी के गोश्त की तकसीम अगर आप करना चाहते हैं तो 3 हिस्से कर दें, मुस्तहब है। एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा अजीज़ व अक़ारीब और एक हिस्सा गरीब गुरबा जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है उनको दें। ऐसा नहीं कि जिनके घर कुर्बानी है उन्हीं को दो ताकि उनके यहाँ से भी आवे। बाद लोग ऐसा भी करते हैं, गरीब बेचारा इंतज़ार में रहता है तो गरीबों को दो पहले, समझ रहे हैं? ये एक शक्ल है। लेकिन अगर आपके पास आपकी फैमिली ज़्यादा है, आपके घर ही के लिए, तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को मत दें, जिसको देना है दे दें, बाकी अपने घर में रख लें, पका के खाएं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, नो प्रॉब्लम, जायज़ आपके हलाल है। जी ये
आठवां सवाल, सूद भरना जमीन का क्या हुक्म है? क्या सूद बोला? भरना जमीन का मतलब ये है, जमींदार को 1 लाख रुपया दे देते हैं, ये बात कह के कि जब 1 लाख रुपया वापस कर दोगे जमीन तुम्हारी होगी, तब तक जमीन में हम मुनाफा करेंगे, जमीन हम जोतेंगे। तो वो जो ज़मीन देने वाला, पैसा देने वाला जो ज़मीन काम करता है, तो जिसने पैसा लिया है यानी जिसकी ज़मीन है, क्या वो गल्ला उसको देता है या अपने पास रखता है? गल्ला दे देता है, जमीन उसकी होगी पैसा देने वाले की, जब तक पैसा ना वापस कर दे। जब तक पैसा ना दे तो फिर गल्ला किसका? पैसा देने वाले का। गल्ला उसका। तो क्या वो जब वापस करता है पैसा लेने वाला, तो क्या वो गल्ले की कीमत माइनस करता है? ये तो हराम है खुल्लम खुल्ला, ये तो धोखा है। वारे वाह, बेचारा पैसा देने वाला ले लिया तो ठीक है, चलो आपने दे दिया, इसको कहते हैं इस्लाम के अंदर रहन। रहन रखना, गिरवी रखना। गिरवी का मतलब वो बतौर गारंटी उसने दिया है आपको, लेकिन उसका जो गल्ला है ज़मीन का, अगर आप कर रहे हो बटाई की शक्ल में भी, तो आधा आप ले लो बटाई की शक्ल में, लेकिन आधा तो ज़मीन वाले को दो। अगर आप नहीं देते हैं तो बहरहाल वो पूरे का पूरा अगर आप ले लेते हो तो कोई बात नहीं, लो। लेकिन जब वो 1 लाख लाएगा तो आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें 50,000 या 25,000 का गल्ला तुम्हारे खेत का पैदा हुआ था, मैंने लिया है, इसमें माइनस करो 75,000 हमको दो, 75,000 दो। समझ रहे? तो ये जायज़ है। इसी तरह से किसी शख्स ने 10 लाख रुपया दिया किराए पर 2 साल 3 साल के लिए, कि साहब 2 साल का खेत हम लिखा रहे हैं, 10 लाख रुपया हम आपको दे रहे हैं, हमको चाहिए। हमने कहा ठीक है आप रख लो, 2-3 साल के लिए हमने एग्रीमेंट कर दिया, 3 साल आप खेत करें न करें, लेकिन ये किराया 10 लाख रुपया हमको मिल गया। खलास, अब आप चाहे करो चाहे ना करो, आपको पैसा हमें नहीं देना। वो आप 10 करोड़ कमाओ उससे, वो हमारे बाप का नहीं, 10 पैसा भी ना कमाओ तो भी हमारे बाप का। ये किराए का मसला हुआ कि किराए पे दे देना, लेकिन 3 साल के बाद आपको ज़मीन वापस करना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल, आला तालीम हासिल करने के लिए लोन लेते हैं, उसका क्या हुक्म है? देखिए, लोन वगैरह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आला तालीम हासिल करने के लिए लोन यानी आवाम से लेते हैं या गवर्नमेंट देती है? सरकार से। गवर्नमेंट क्या मदद करती है कि सूद पे देती है पैसा? सूद में देती है। गवर्नमेंट एराल कहती है 2 लाख रुपया ले सकते हैं तालिब इल्म, लेकिन उसको 2.5 लाख रुपया इतने दिनों में देना पड़ेगा। नहीं तो हराम, वो गवर्नमेंट भी हराम खोर है क्या? औज़ु बिल्लाह है, तौबा 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 तौबा। हाँ वो पहले बोला ना जहेज देना हराम है, कहाँ थे आप? उसके ऊपर तो खबीस खन्नास सब बन गए, शैतान सब बन गए, सब हराम है। देना भी हराम है, लेना भी हराम। देने वाला सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, देने वाला इसलिए रिश्वत देता है दूल्हे को ताकि हमारी बिटिया को मारे नहीं, पीटे नहीं, और वही मर्दूद सबसे ज़्यादा कूटता है। हाँ जी। अगला सवाल, क्या उलमा की मौजूदगी में हुफ़ाज़ किराम इमामत के मुस्तहिक़ हैं? हुफ़ाज़ किराम उलमा की मौजूदगी में उलमा और हुफ़ाज़ सब मुस्तहिक़ हैं। अक़रअहुम बिकिताबिल्लाह, जो लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला यानी याद रखने वाला है वो वो इमामत करवाए। लेकिन कोई अगर वहाँ इमाम किसी मस्जिद में मुतय्यन है तो उसकी इजाज़त के बगैर कोई बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, कोई भी मुसल्ले पे इसलिए नहीं जा सकता कि मैं बड़ा अल्लामा आया हूँ, मुफ्ती हूँ, चलो मैं पढ़ाऊँगा तू पीछे रह। नहीं ना, वो इमाम का हक़ है। इसी तरह कोई मुअज्जिन वहाँ मुतय्यन है जिसने अज़ान दी है तो कोई आदमी तीसरा खड़े होकर के वहाँ बग़ैर उसकी इजाज़त के वो इक़ामत भी नहीं कह सकता। हाँ, वो अगर मुअज्जिन कह रहा हाँ भैया कह लो तो कह सकते हैं। इमाम कह रहा कोई बात नहीं, आप आइए तशरीफ़ लाइए, आप नमाज़ पढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ा दीजिए, लेकिन उसकी इजाज़त के बाद। ठीक है, इमाम की इजाज़त के बाद। अगला सवाल, रिश्वत देकर मुलाज़मत हासिल करने पर हासिल होने वाली रुकूक की शरई हैसियत क्या है, हलाल या हराम?
ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़नी जायज है? रिश्वत देकर जैसे रिश्वत देकर मैंने नौकरी लिया, नौकरी सरकारी नौकरी, किसी सरकारी आदमी को रिश्वत देकर लिया कि 10 लाख रुपए ले लो, मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। रिश्वत देकर नौकरी हासिल करना है और आप उसके मुस्तहिक हैं। मसलन एक तो ये है, देखें एक बात बताऊं मैं, ये बड़ा टेढ़ा मसला है हिंदुस्तान में बड़ा मसला टेढ़ा है। मैं आपको रिश्वत का माना बतलाऊं। हेलो, तो सुनो, बाद में सुनोगे नहीं तो फिर बाद में मुंह फैलाए रहोगे तो कहोगे, फिर पूछोगे हमारी समझ में नहीं आया। रिश्वत किसको कहते हैं ये समझो, ये बहुत ज़रूरी है। रिश्वत कहते हैं कि किसी के हक को लेने के लिए किसी उससे भी बड़े या दबंग को या चौधरी को या पुलिस को या हुकूमत को पैसे देकर किसी के हक को छीन ले। ये माइक है, मेरा है, मैं इसका हकदार हूँ। आपकी नज़र इसके ऊपर लगी, पुलिस वाले से कहा भैया ये माइक मुझे चाहिए। पुलिस वाले ने कहा कितना दोगे? पुलिस वाला हो या कोई गांव का चौधरी हो या बड़ा हो, कोई गुंडा हो, कोई भी वकील हो, कोई भी, मैं आपको इसकी मुमागी कीमत दूंगा। कितनी? मिसाल के उसने कहा 1 लाख का, ठीक है। अब वो 1 लाख के बदले में क्या करा, हमारा हक छीन करके आपको दे दिया, आपने 1 लाख उसको दे दिया। यह है रिश्वत। लेकिन अब मेरा ये माइक 1 लाख में छीना जा रहा है, मेरे हाथ से जा रहा है। पुलिस दूसरे आदमी को पकड़ के, मैंने कहा भैया ये मेरा माइक है, उसने कहा तुम 1.5 लाख दे दो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो हमने क्या करा, मजबूर हैं, हमको ज़रूरत है उसकी, तो हमने 1.5 लाख रुपया दे करके ये माइक, अपना हक जो था हमने ले लिया पकड़। इसे रिश्वत नहीं कहते, इसे रिश्वत, आपका जो जायज़ हक है अगर वो आप हासिल कर रहे हैं, हक है, लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा है, सामने वाला कह रहा है मुझे इतना पैसा दोगे तब दूँ, हालांकि वो आपका हक है। नहीं मांग रहा, हमें इतने पैसे दो तो देंगे, जबरदस्ती, तो उसे अपने उतने पैसे देकर अपना हक ले लेना, इसे रिश्वत नहीं कहते। इसे रिश्वत, जिसने लिया वो हराम खोर है, वो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ जो होगा उसका होगा, उसे रिश्वत नहीं कहते। समझ रहे? ये बात समझ में आई बात? अब ये जो नौकरी है, इस नौकरी किस कैटेगरी में आती है, ये तो आप यहाँ के मौलाना लोगों से पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर बताए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक सवाल जो थोड़ी सी अहम लग रही है, जबरदस्ती मांग कर जहेज में गाड़ी वगैरह लेने वाले उलमा के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? नहीं, वो हराम खोर है मौलवी, वो, इसमें कोई शक नहीं। मांग करके ले या चुप्पी साध के ले, वह शैतानुल अखरस, गूंगा शैतान, चाहे अपने मन से दे वो भी शैतान, लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों शैतान है। रहा नमाज का, उसमें कोई मसला नहीं। सल्लु कुल्ला खल्फ कुल्ल बर्रिन व बाजिर, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर फासिक व फाजिर के पीछे नमाज पढ़ो, वो दाढ़ी वाला हो या दड़मुंडा। अलबत्ता किसी बिदती और मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। बदमज़हब जो है, बिदती मुशरिक, समझ रहे हैं ना, उसके पीछे नमाज। लेकिन कोई भी हो, शराबी हो, हराम खोरी करता हो, फिर भी उसके पीछे नमाज हो जाती है, नमाज का उससे कोई ताल्लुक नहीं। जी, उशरा का रुपया मदरसा के असातिज़ा को तनख्वाह की शक्ल में दे सकते हैं या नहीं? इसका रुपया उशरा यानी ज़कात जो गल्ला पैदा करते हैं, अच्छा अच्छा, उश्र जो निकाला जाता है धान में और गेहूं में, हाँ, 10वां और 20वां, हाँ, वो तो जाहिर है कि बिल्कुल वो पैसा तो वो अपने सभी मुदर्रिसीन तो लेंगे। मुदर्रिसीन को उसमें क्या कराहत है, मैं नहीं समझता हूँ कि जब मदरसा उसी से चलता है। अब यहाँ एक मसला आता है कि उस मदरसे में अमीरों के भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के भी पढ़ते हैं, तो पढ़ाने वाला तनख्वाह ले रहा है तो वो अमीरों को भी पढ़ा रहा है, तो वो तो आप
अपना पैसा दे देता है तो अपना हिस्सा मुकम्मल। अगर वो अपना पैसा देता है तो फिर तो कोई बात नहीं तो फिर मसला महल्ले नज़र है ये, या मदरसे को वो दे देते हैं तो ज़कात वगैरह जो मालिक है वो ले ले, है ना, और बाद में अपनी तरफ से मुदर्रिसीन की तनख्वाहें दे तो कोई हर्ज नहीं। जी, बेनमाजी का सदका कबूल होगा या नहीं? आखिरी सवाल। बेनमाजी का सदका कबूल होगा कि नहीं, ये तो बड़ा मसला है। बेनमाजी की नमाज ही कबूल, बेनमाजी तो नमाज ही नहीं पढ़ता, अल्लाह कबूल करने वाला है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कबूल करने वाला वो है, मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता ये है कि बेनमाजी का रोज़ा, हज, ज़कात कोई कबूल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सदका भी कबूल नहीं।